जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का जो सत्संग हम शेयर कर रहे हैं वो शशि आंटी का सत्संग है। संगत जी, आज के सत्संग में आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। शशि आंटी के जीवन में जो भी दुख थे, जो भी परेशानी थी, वो गुरु जी ने एक एक करके दूर किया। संगत जी, धोखा, फरेब और टेंशन और डिप्रेशन इंसान के जीवन में इंसान को तोड़ के रख देती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कितने दुख हैं, कितनी परेशानियां हैं, क्योंकि संगत जी ये कलयुग है और कलयुग एक ऐसे चरम पर है जहाँ पे सब चीज पॉसिबल है। हम इस कलयुग से कितना भी बचने की कोशिश कर लें लेकिन नहीं बच पाएंगे। इसीलिए संगत जी, अगर हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं तो वो गुरुजी की शरण में जाने के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं तब हमारे आधे से ज़्यादा संकट कम हो सकते हैं, आधे से ज़्यादा कष्ट गुरुजी हमारे काट सकते हैं। क्योंकि संगत जी, हम सभी जानते हैं गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद गुरुजी हमें सिर्फ और सिर्फ 10% भोगने को देते हैं, बाकी 90% वो कष्ट हमारे अपने ऊपर ही लेते हैं। संगत जी, आज के सत्संग को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। हो सकता है इसमें गुरुजी ने आपके लिए कोई संकेत दिया हो या कोई हिंट दिया हो और ये सत्संग आपके लिए ही हो, तो स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तहे दिल से हम गुरु जी महाराज का शुक्राना करते हैं। मेरा नाम शशि है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, वर्णन क्या करूं अपने गुरुजी महाराज का कि उन्होंने इतना सब कुछ चीज़ें ब्लेस करी है ना कि कभी मैंने ड्रीम में तो खैर क्या संगत जी, कभी मैंने अपने भाग्य के बारे में भी नहीं सोचा था कि मेरे को एक गुरु मिलेंगे और वो भी एक पूर्ण गुरु मिलेंगे। संगत जी, मैंने सोशल मीडिया पे, टीवी पे, हर जगह गुरुओं के बारे में सुना है और बचपन से संगत जी मेरी एक लालसा भी रही है कि मेरे जीवन में एक गुरु हो। तो संगत जी, गुरु तो पहले भी बहुत सारे हम लोगों ने बनाए हैं, लेकिन वो संपूर्ण संतुष्टि कहीं नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली। कितनी बार कोशिश करी कि संगत जी मतलब अपने जो गुरु बनाए हैं उनमें बिल्कुल लीन हो जाएं, लेकिन संगत जी कहीं ना कहीं कुछ मैं और कुछ अहंकार देख कर ना मतलब मन विचलित हो जाता था। क्योंकि संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, मैं जब 10th ईयर्स की थी तब मेरी मदर ने एक गुरु बनाए हुए थे और वो उनको बहुत फॉलो करती थी, बहुत मानती थी। तो संगत जी, हम भी उनको फॉलो करने लग गए थे और जैसे जैसे बड़े हुए हमने भी मम्मा के साथ उनको फॉलो करना शुरू किया। बट संगत जी, मैं जब भी वहाँ जाती थी तो मुझे एक चीज़ बहुत वहाँ पे खटकती थी, बहुत खटकती थी। खटकती ये थी संगत जी, जब उनको कुछ अच्छा सा मतलब चढ़ावा चढ़ा दिया जाए तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते थे। और संगत जी, आते तो बहुत लोग थे वहाँ पे, उनके पास बहुत आते थे। मतलब उनसे मिलने का समय था सुबह 11 बजे से लेके 4 बजे तक के आसपास वो मिलते थे और इसमें 2 शिफ्ट होती थी, 11 से 12 और फिर 12 बजे से 1 बजे 1:30 बजे तक का उनका ब्रेक होता था, उसके बाद फिर 4 बजे तक। तो संगत जी, मैं देखती थी वहाँ पे कि मम्मा झोले भर-भर के और बड़ा अच्छा अमाउंट देते थे। तो वो बहुत मतलब मम्मी की, पापा की, हम सबकी प्रशंसा करते थे और जो कुछ मतलब कोई नया आता था, किसी को लेके जाते थे तो संगत जी ये चीज़ कहीं न कहीं मुझे खटकती थी। तो इसीलिए ठीक है, बस फैमिली वालों ने गुरु बना रखा था तो उस हिसाब से मैं फ़ॉलो कर रही थी, पर कहीं संतुष्टि मुझे मन में नहीं थी। उसके बाद संगत जी
समय बीतता रहा, बीतने के बाद संगत जी जब शादी हो गई और शादी करके इन-लॉज़ के पास आई, तो संगत जी इन्होंने भी एक धर्म गुरु बना रखे थे। और फिर संगत जी मायके के जो गुरु बनाए हुए थे वो छूटे, फिर इनके जो धर्म गुरु थे उनको फ़ॉलो करना पड़ा, क्योंकि संगत जी ससुराल में सभी फ़ॉलो करते थे। बट संगत जी कहीं संतुष्टि जिसे कहते हैं ना, वो संतुष्टि नहीं थी गुरु को लेकर। तो संगत जी ऐसे ही समय बीतता रहा, ठीक है, फैमिली वाले फ़ॉलो करते हैं, हम भी उन्हें फ़ॉलो कर रहे हैं। बट संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरु उसे माना जाता है जो अंधकार से दूर कर दे और जो हमारे अच्छे-बुरे समय में हमारा साथ दे। तो संगत जी मुझे अच्छे से याद है कि मेरे हस्बैंड का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के टाइम पर संगत जी हम लोग जो थे कनाडा थे और मेरे हस्बैंड जो थे वो इंडिया आए हुए थे कनाडा से। तो मतलब इंडिया में ही उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो संगत जी मेरे हस्बैंड किसी काम से इंडिया आए हुए थे। तो जब हमें ये बात पता चली तो इन-लॉज़ और मैं संगत जी कनाडा से इंडिया वापस आए और उस समय हमारे हस्बैंड जो थे वो संगत जी आईसीयू में थे और डॉक्टर्स का कहना था कि 20% बचने की उम्मीद है, वरना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा निकल चुका है और सर में बहुत गहरी चोट आई है, बहुत गहरी चोट आई है। इसकी वज़ह से हम बहुत डिस्टर्ब थे। संगत जी अ, भई ये खबर सुन के हर किसी इंसान के तो संगत जी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो हमारे रिलेटिव्स थे, उन्होंने संगत जी ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हम गुरुजी के मंदिर जाएँगे, हम गुरुजी के मंदिर जाएँगे। मैं अपसेट थी, टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी कि भई ये क्या हुआ, और बड़ा संगत जी मतलब मेरी तो सोचने की, समझने की सारी क्षमता खत्म हो गई थी। हम गुरुजी के पास जाएँगे, नहीं गुरुजी बचाएँगे, क्योंकि जो हमारे बाकी रिलेटिव्स थे, वो गुरुजी को माना करते थे। तो संगत जी हुआ क्या कि हम गुरुजी के पास जाएँगे, मेरा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। मैंने कहा फिर गुरुजी, ससुराल भी गुरुजी और मायका भी गुरुजी, बस हम गुरुजी के पास जाएँगे, हम गुरुजी के पास जाएँगे। तो संगत जी मुझे जब तक ये नहीं पता था गुरुजी के हम बड़े मंदिर जा रहे हैं। तो हम गुरुजी के पास जाएँगे, गुरुजी के पास जाएँगे। तो संगत जी इन-लॉज़ वग़ैरह सब साथ थे और जो बड़े मम्मी-पापा हैं वो इंडिया में ही रहते हैं, उनकी बात नहीं टाल सकता घर में कोई भी। तो संगत जी ठीक है, अब उनके साथ हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। तो बड़े मंदिर में जब पहला कदम मैंने रखा, तो जैसे बाकी गुरु जो बनाए हुए थे मायके में इन-लॉज़ के यहाँ पे, वहाँ कभी ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी के बड़े मंदिर में एक पैर रखते के साथ मुझे एक अलग सी ही फीलिंग्स सी हुई। डिस्टर्ब थे कि भई ठीक है, बस भगवान बचा सकता है, अगर ये बचा सकते हैं तो ठीक है भई, चलना होगा, इन-लॉज़ कह रहे हैं, बड़े मम्मी-पापा कह रहे हैं। और पैर रखते ही संगत जी मुझे बड़ी मतलब एनर्जी टाइप की सी मिली, मतलब एक अंदर से शक्ति टाइप की मिली। और वहाँ पे संगत जी मैंने आपको बताया संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर में भी ऐसा ही था। जैसा मैंने और जगह देखा, मैं आपको बताऊँ, जब गुरुजी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे तब ऐसा नहीं था, लेकिन शायद वहाँ के सेवादारों ने किया या क्या मुझे नहीं पता। लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट हम लोगों को गुरुजी के बड़े मंदिर में मिला। मैंने देखा वहाँ संगत आ रही है, वो दर्शन कर रही है, लंगर प्रसाद बाकी हम लोग जब वहाँ गए तो हमारे लिए एक रूम खोला गया, वहाँ हमें संगत जी बिठाया गया, गुरुजी का लंगर आया, मतलब जो भी मतलब वहाँ ट्रीटमेंट हमें दिया गया वो हमने लिया। फिर संगत जी वहाँ से जो गुरुजी का भोग प्रसाद अंदर का लगा हुआ था वो हमें लाके दिया गया और हमें यही कहा गया है, इस प्रसाद को आप जो है ना, जल प्रसाद को आप अपने हस्बैंड को खुद पिलाइएगा। ये वहाँ के किसी सेवादार ने हमें कहा और एक स्वरूप दिया, स्वरूप तो बहुत सारे दिए थे, लॉकेट स्वरूप बहुत सारी चीज़ें दी गई थी हमें, वो मम्मा के पास था। तो संगत जी बट मेरे मन में ना फिर वही ख़्याल सा आ गया कि यहाँ भी वही चीज़ है जो बाकी में था। बट यहाँ थोड़ा-सा भिन्न ये था कि यहाँ गुरुजी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं थे।
उसके बाद संगत जी हम हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आने के बाद आईसीयू में मैं संगत जी गई, हस्बैंड को जल प्रसाद जो था वो पिलाया गया। और वो जल प्रसाद पिलाने के बाद संगत जी मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, डिस्टर्ब थी मैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। ऐसी हालत भी नहीं थी कि कनाडा हम ले जाएं। और डॉक्टर्स का कहना ये था कि पॉसिबिलिटी नहीं है बचने की, क्योंकि संगत जी हालत बहुत कंडीशन ख़राब थी और दिमाग में चोट लगी हुई थी। तो उसी दिन संगत जी देखिए, मेरे को उस दिन भी, हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी, मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार में कदम रखा तो मुझे कुछ फ़ील हुआ। लेकिन उससे भी बड़ी बात संगत जी ये है कि हॉस्पिटल आते-आते ना फिर से मेरे दिमाग में वही चीज़ आ गई कि यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, बस भगवान अब तेरा ही सहारा है, बस बचा लो, जैसे ही बचा लो। बट मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी भगवान हैं। तो हॉस्पिटल में ही थे, मम्मी इन-लॉज़ वग़ैरह बड़े मम्मी-पापा के घर चले गए थे। और संगत जी वहाँ पे मैंने अ, बैठ के बस ईश्वर को याद करना शुरू किया, क्योंकि मैंने अपनी दादी के मुँह से सुना था कि तुम भोलेनाथ को याद करो, वो हर संकट काटते हैं। तो मैंने शिवजी को याद करना वहाँ शुरू किया। और संगत जी मन बहुत परेशान था, डिस्टर्ब था। और संगत जी कब परेशानी में, टेंशन में मेरी आँख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। और इतने में ही संगत जी मुझे ड्रीम में गुरुजी के दर्शन हुए। और ड्रीम में दर्शन संगत जी ये हुए कि गुरुजी हॉस्पिटल के अंदर हैं, जो स्वरूप मैंने देखा था। और मैं वहाँ पे देखती हूँ कि गुरुजी एक बहुत तेज डिवाइन रोशनी में सामने दिख रहे हैं। और संगत जी मैं उनको कहती हूँ, आप तो वही हो ना जहाँ हम अभी गए थे? तो वो कुछ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते। और संगत जी वो एकदम से आगे की तरफ जाते हैं और मैं उनके पीछे 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 भागने लगती हूँ। मैं देखती हूँ संगत जी वेटिंग रूम से गुरुजी निकल के सीधे मेरे हस्बैंड के आईसीयू वाले रूम में गए। वहाँ पे संगत जी गए गुरुजी। और जैसे ही गुरुजी अंदर गए, अंदर जाने के बाद मैं भी अंदर गई हूँ संगत जी। और मैंने देखा मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं और गुरुजी उनके बराबर में है। गुरुजी ने सारी मशीन वगैरह उनको उनकी बॉडी से हटा दी और उठने के लिए मेरे हस्बैंड को कहा। मैं उनको बोलती हूँ कि गुरुजी ये क्या कर रहे हो? आप सारी मशीन हटा रहे हो, मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा। ये है। गुरुजी कुछ भी नहीं बोलते, हल्का-सा मुस्कुराते हैं। और संगत जी मेरे हस्बैंड उठ के खड़े हो जाते हैं। मैं अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ, मैंने कहा, "आप ठीक हो ना? आप ठीक हो ना?" तो वो कहते हैं कि मुझे गुरुजी ने सही कर दिया। और उसके बाद ना गुरुजी बस दोनों हाथ रख के वहाँ से चले जाते हैं। संगत जी मैं अपने हस्बैंड को पकड़ के खड़ी होती हूँ, जैसे ही मैं बाहर आती हूँ देखती हूँ मेरे गुरुजी वहाँ मुझे नहीं दिखते। नेक्स्ट डे संगत जी मैं ये ड्रीम जो है अपने इन-लॉज़ को, अपने मम्मी-पापा को बताती हूँ, जो मेरे बड़े मम्मी-पापा थे, क्योंकि मेरे फादर और मदर तो संगत जी अमेरिका में थे, तो उनका आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट वो बहुत डिस्टर्ब थे इस चीज़ से। वो कोशिश कर रहे थे आने की, बट नहीं आ पा रहे थे। तो मेरा भाई जो था वो संगत जी आ चुका था, लेकिन मम्मी-पापा नहीं आ पा रहे थे। तो संगत जी फिर बड़े मम्मी-पापा ने कहा कि देखना, आज गुरुजी जब आए हैं ना तेरे ड्रीम में, तो विनय को जो है ना ब्लेस करके ही गए हैं। उसके बाद संगत जी डॉक्टर का जो राउंड था वो 11:30 के क्लॉक लगा था और उन्होंने हमें बुलाया था। तो हम उनके केबिन में गए और उन्होंने बताया कि अभी हम जो है ना टेस्ट करवाएँगे और पहले से आपके हस्बैंड की जो है कंडीशन कुछ नॉर्मल बेस पे लग रही है, अभी हम टेस्ट करवाएँगे। तो संगत जी उन्होंने हमें बोला कि मैं 4:30 फिर एक राउंड लगाऊँगा और उसके बाद रिपोर्ट्स आती है तो फिर चेक करते हैं। तो संगत जी रिपोर्ट्स आईं और रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर ने राउंड लगाया, केबिन में बुलाया। उन्होंने कहा कि हम इनको जो है कल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और जितनी भी इनजी ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक गई है। हम तो सोचे थे ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट ऑपरेशन की लोड नहीं है और जो दिमाग में ब्लड के थक्के जमे हुए थे वो भी नज़र नहीं आ रहे, जो क्लाउड जमे हुए थे। तो संगत जी मैं और सभी बड़े हैरान हो गए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो बड़े मम्मी-पापा हैरान नहीं थे, उन्होंने कहा ये गुरुजी ने किया है। बट संगत जी कहीं न कहीं फिर मुझे भी लगा कि ये गुरुजी ने ही किया है।
तो उसके बाद संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी के से शुरू हुई। ये लगा लो जहाँ डॉक्टर्स मना कर रहे थे वहाँ मेरे हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ संगत जी 7 दिन हॉस्पिटल में रहे। 7 दिन बाद संगत जी हम उनको बड़े मम्मी पापा के घर ले गए। कनाडा संगत जी ले जाने में हमें 1 मंथ लगा था। 1 मंथ बाद ही मेरे हस्बैंड कनाडा वापस लौटे थे। और ये लगा लो संगत जी बिल्कुल रिकवर होके गुरुजी का माथा टेक के और हम कनाडा गए थे। हमने संगत जी दिल्ली में ही गुरुजी का सत्संग भी करवाया था, मैं आपको बताऊं। और उसके बाद संगत जी हमने कनाडा में भी गुरुजी का सत्संग कराया। हमें नहीं पता इतनी संगत हमें कनाडा में मिलने वाली है। मेरे मदर, मेरे फादर और मेरा भाई, मेरी सिस्टर, मेरे इन लॉ मतलब सब गुरुजी से जुड़ गए। और संगत जी क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि गुरु पूर्ण है। और जो भी संकट मेरी फैमिली पे आया था, मेरे घर पे आया था, वो गुरुजी ने मिनटों में दूर कर दिया। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी, ये बहुत बड़ी कृपा थी। और इसी वजह से जो शायद मेरे मन में शंकाएं थी गुरुओं को लेके, वो भगवान तक कहीं तक पहुंची और मुझे पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई। आज भी संगत जी हम बिना गुरुजी की कृपा के या बिना गुरुजी की मर्जी के कोई भी कदम नहीं रखते हैं। मेरे हस्बैंड अब जब भी दिल्ली आते हैं तो सबसे पहला उनका काम गुरुजी के बड़े मंदिर में माथा टेकना है। उसके बाद ही अदर्स काम करते हैं। पहले हम डरते थे कि ये इंडिया जा रहे हैं, बहुत घबराहट हो जाती थी संगत जी। बट देखिए अब हमें घबराहट नहीं होती, हमें पता है गुरुजी हैं वो संभाल लेंगे। होता है ना जब कोई अंग रक्षक होता है तो बस चलना ही चलना काम है, डरने की कोई बात नहीं है। तो ऐसे अंगरक्षक हमारे गुरुजी महाराज हैं, बड़े दीन दयालु हैं, कृपालु हैं। और ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा और समर्पण ये गुरुजी को चाहिए। कोई धन दौलत, कोई रुपए पैसे गुरुजी को नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का नहीं चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ मुझे समर्पण करो और फिर आप देखो कि कैसे आपका कल्याण होता है। वाक़ई में संगत जी गुरुजी बेस्ट गुरु हैं। और बस मैं यही कहूँगी शुक्राना गुरुजी, इतना बड़ा आया हुआ संकट जो आपने मेरी फैमिली पे से टाला, मुझ पे से टाला, मेरे हस्बैंड को ठीक किया, न्यू लाइफ ब्लेस करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।